हाई ब्लड प्रेशर से और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल से परेशान हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे 3 होम रेमेडी के वर्षों से लोग अपनाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग अपनाते आ रहे हैं, जो कि उनको पहले कभी ऐसे दिक्कत नहीं। हालांकि इस जनरेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, हम आपका स्वागत है दीप्ति उपचार चैनल में। आइए आज की इस वीडियो। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल से अगर आप परेशान हैं तो इसके बारे में हम 3 होम रेमेडी के लेकर आए हैं आपके लिए खास। चलिए हम बात करते हैं। तो अगर आपका बीपी 140/90 आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप HDL, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 178 mg/dl आ रहा है और आपका बीपी बढ़ा हुआ है 140/90 mmHg आ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो आप इसको नेचुरल तरीके से कैसे आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हालांकि बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में को अंगों में, मांसपेशियों में दर्द होता है, और ब्लड प्रेशर में क्या होता है, अचानक नसों में दबाव पड़ता है, जिससे अचानक शून्य पड़ जाता है, अचानक इंसान वीकनेस महसूस करता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपको अचानक नसों में दर्द हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका बीपी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लैंक द्वारा जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण प्लैंक जमा कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर नसों के दबाव में अगर प्लैंक जमा हो जाता है तो उससे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो खतरा रहता है। हालांकि बात करें कि जैसे कि नॉर्मल, अगर आप एक पर्सन के, अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो भी आपको मिल जाता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा हो जाता है, इसके कारण आपको स्ट्रोक, एंजियो प्लास्टिक की सर्जरी, हार्ट अटैक आने का अधिक चांस रहता है। तो आपको इसमें क्या खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आप सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर नॉर्मल पर्सन है तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे खर्च बैठ जाते हैं, 4 से 5 लाख जो कि रखा हुआ है। जैसे हम बात करें होम रेमेडी के बारे में, 3 होम रेमेडी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहला कि अर्जुन का छाल या पंसारी की दुकान पर 100 ग्राम अगर आप ले लीजिए तो उसको मिक्सर पे, ब्लेंडर पे नाश्ते से पहले अगर आपने 15 ml अगर पानी लिया है तो उसमें 1 चम्मच आपने अर्जुन का छाल डाला है। अर्जुन का छाल डालने के बाद उसको ऐसे रख दीजिए उबलने के लिए, जब तक वो आधा ना हो जाए। फिर उस आधा होने तक इंतज़ार करिए, बॉयल कर लीजिए, फिर उसको आप सिप करके पी लीजिए। नाश्ता के तरीके को आपको 6 वीक तक करना है। आपको काफ़ी हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई बीपी बहुत हद तक कम हो जाएगा। होम रेमेडी के बारे में बात करें तो मेथी का दाना और धनिया पाउडर हल्का भूंज लीजिए और सुगंध आने तक हल्का भूंज लीजिए। फिर उसके बाद ब्लेंडर में, मिक्सी में पीस लीजिए। फिर उसके बाद उसको भी इसी तरह 6 वीक तक आपको रात के सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर पीना। इसी तरह आपको इसको भी पीना है। इससे क्या, धनिया पाउडर से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो और उसमें रक्त वाहिनियों में संचार होता है। और मेथी का दाना खास करके वो प्रेग्नेंट यूज़ करें, लेकिन खासकर मेथी का यूज़ उसमें ना करें जिसमें वो महिला जो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा और इससे आपको खतरा है। तो आप इसको मेथी का यूज़ ना करें, धनिया पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा नुस्खा है कि अदरक, लहसुन की कलियाँ, नींबू और शहद, ये अदरक और लहसुन दोनों को मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद
एक तो बात करें 4 कलियां होनी चाहिए, आधा इंच तक अदरक होना चाहिए और एक नींबू में आधा कटा हुआ होना चाहिए। पहले मिक्सर में उसको धनिया लहसुन को और अदरक को दोनों को ब्लेंडर में मिक्स करके फिर उसमें नींबू का रस गार दीजिए, फिर शहद आधा चम्मच डाल दीजिए। उसको भी इसी तरह आपको 6 वीक तक करना है। अगर आपको काफ़ी हद तक ठीक हो, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हमने नुस्खा बताया ज़रूर बताइएगा किस किस को पहले से ही पता है ये नुस्खा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।